जय गुरु जी। आज हम एक योगी की आत्मकथा के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ परमहंस योगानंद जी को उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान प्राप्त हुआ। उनके गुरु जी जो है श्री युक्तेश्वर जी से उनकी पहली भेंट हुई। इस अध्याय में एक मुलाकात की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा के उस पवित्र क्षण की यात्रा है जब शिष्य अपने गुरु की दिव्य उपस्थिति में पहली बार स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करता है। योगानंद जी, जो उस समय तक एक सच्चे गुरु की खोज में भटक रहते थे, अंततः एक विशेष दिन वाराणसी की गलियों में श्री युक्तेश्वर जी से मिलते हैं। जैसे ही उनकी नज़रें युक्तेश्वर जी पर पड़ रही हैं, उनके मन में एक गहरी शांति उतर जाती है। ऐसा लगता है कि उनके जन्मों की तलाश पूरी हो गई। उनके मन में कोई सवाल नहीं बसता, बस एक गूंज उठती है, यही है मेरे गुरु। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में करुणा, चेहरे पर तेज और वाणी में दृढ़ता थी। उन्होंने योगानंद जी को न केवल आध्यात्मिक जीवन की गहराई सिखाई, बल्कि उन्हें इस संसार में रहते हुए ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की सही शिक्षा भी दी है। इस अध्याय में एक जगह योगानंद जी भी लिखते हैं, गुरु न तब केवल रास्ता दिखाता है, वह स्वयं रास्ता बन जाता है। आगे हम चैप्टर को पढ़ते हैं कैसे है। ईश्वर में श्रद्धा कोई चमत्कार कर सकती है, केवल एक ही छोड़कर अध्ययन के बिना परिश्रम में उत्तीर्ण होना। झुंझला कर मैंने यह प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी कि जिसे मैंने खाली समय में एक दिन के लिए उठा लिया था। लेखक का यह अपवाद गायन उसकी ईश्वर श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास था। मेरे पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीनों पर महीने बीत गए, पर मैं क्लासरूम में नहीं कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक जाता था। उस घाटों के पास ही शमशान, जो रात में और भी अधिक भयानक बन जाते हैं, योगियों का अत्यंत आकर्षित करते हैं। जिसे अमर तत्व की खोज करनी हो, उसे कांति में अलंकृत नर कपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अस्थियों से व्याप्त उस विषादल्य में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरी रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार की थी। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता था कि फिर मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोज कर रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिलता था। परंतु मेरे पास स्वामी परमानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में दो स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सके। मेरा तर्क, जो कि अफसोस उनके लोगों को यह कृतज्ञ लगता था, यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उभार लेंगे। विपत्तियों के तत्क्षण उभरने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरण कारनामों में भगत के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन दोपहर में गड़गड़ाहट रोड पर मेरी एक कक्षा का एक सहपाठी ने अचानक मुझसे भेंट हुई और मुझसे ये कहा, ओह नंतु, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपना हृदय का भार हल्का किया। नंतु तो एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला छात्र था। दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी पड़ेगी। नंदू के सहज शब्द देवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उनके घर पहुंचा। परीक्षा में जिन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना उसमें प्रेरित हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए थे। यहाँ उनके जो मित्र हैं, योगी जी तो कभी स्कूल जाते नहीं थे। वो रातों को शमशानों में बैठ के अपने ईश्वर प्रेम को और उनका ध्यान करते रहते थे। अब जो वार्षिक परीक्षा है, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को ये वचन दिया था कि मैं हाई स्कूल की परीक्षा करूँगी, तभी अचानक वो सोच रहे थे कि अब क्या हुआ, कैसे मैं परीक्षा में पास होऊंगा। तभी उनको एक उनका क्लास फेलो जो था नंदू, वो मिल गया और उसने कहा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, और उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें बता दूँगा। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। मेरे उत्तरों का ठीक से याद करोगे तो तुम्हें उस जाल में सही सलामत निकल आओगे।
जब मैं उनके घर से निकला तब काफ़ी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्तिभाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझसे बना रहे। नंतु ने मुझे अपना विभिन्न विषयों में परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समयाभाव के कारण संस्कृत को भूल गया। मैंने उत्कंठतापूर्वक भगवान को इस भूल की को भी याद दिला दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल में चलते कदमों के लय पर अपना नया ज्ञान अकस्मात करता हुआ सैर कर रहा था। रास्ते के कोने पर खाली पड़े भूखंड के पास घास-पास में गुजरते हुए अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटा हुआ सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने लड़खड़ाते प्रयासों से सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी में वातावरण का सा उच्च प्राचीन भाषा के निवादी मधुर सौंदर्य से भर गया था। इस असामान्य श्लोक को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चयपूर्वक मेरी और लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो गया था। नंतु ने अपनी दूरदृष्टि से जो मेरी सहायता मुझे की थी कि शायद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी उत्तीर्णता मिल गई थी, यानी कि वो पास हो गए थे। पिताजी खुश हुए और मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन भी निभा लिया। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मैं जानता हूँ कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही नंदू के घर पहुँचाया था, और कूड़े से भरे हुए भूखंड में अपरिचित मार्ग में भी उन्होंने ही मुझे संस्कृत के कुछ श्लोक सुनाए जो पंडित ने मुझे समझाए, जिसकी वजह से मैं संस्कृत में पास हो गया। यदि मैं उस लेखक को बता दूं कि मृतदेहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करता हुआ हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझनें और भी अधिक बढ़ जाएंगी। नई प्रतिष्ठा में गौरवान्वित होकर अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समवयस्क मिले मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहाँ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाई सनंद और विष्णु तथा उस सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। मैं शीघ्रतापूर्वक अपने एकांत स्थान पर उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा, जो मेरी अकुल साधना के अनेकानेक प्रसंगों के साक्षी थी। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया, जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर घुलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्ति हवा हो गई थी। मित्रों के मित ईश्वर की खोज अपने करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। अब उन्होंने दृढ़ कर लिया था कि मैं सबको छोड़ दूंगा। पहले थोड़ा से वो हो गए थे कि मैं अपने भाई और बहनों को कैसे छोड़ दूँ। फिर उन्होंने जब 2 घंटे एकांत में अपना ईश्वर ध्यान किया, तो फिर दोबारा उनका मन में निश्चयता आ गई कि मैं अपने परिवार को छोड़ के आश्रम में जाके रहूँगा। मैं तुमसे आखिरी अनुरोध करता हूँ। मैं पिताजी से समझ उनके आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्महीत होकर कहा, मेरी और अपने शोकाकुल भाइयों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया है। मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट आऊँ। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुँच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी के हृदयपूर्वक मेरी स्वागत किया। लंबे चर्रे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उनकी गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्ध समान भाव था। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरे इस नए घर में एक अटारी थी। भोर और प्रातःकाल का समय मैं वहाँ व्यतीत करने लगा। आश्रम वासियों का ध्यान अभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम में प्रबंधात्मक कार्य में लगाना चाहिए। दोपहर करके उनका कार्यालय में जो काम करता था, उसके लिए मेरी सराहना करते थे।
ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भोर में अटारी की ओर जा रहा था कि एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया तो जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ मुझे क्या उपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने में, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से। गेरुए वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार लगाते उन्होंने कहा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके ही सीख लेगा। मैंने शिष्टतापूर्वक अपने संदेह भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए और डांट पर उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को अब मुझे कुछ कहना चाहते थे। मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेजते हैं। ये पैसे उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तो तुमने कितने ही भूखे क्यों ना हो, इसके विषय में कमी किसी से मत कहना। मेरी आंखों में शोधतारता प्रकट हो रही थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में दिन में प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। अपने घर में मैं प्रातः 9 बजे ही भरपेट नाश्ता करने का आदी था। 3 घंटों का यह अंतर मुझे दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा था। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब मैं 10 मिनट की देरी के लिए मैं रसोइया पर बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटों का उपवास किया। दोगुने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्याह्न में की प्रतीक्षा करने लगा। दयानंद जी की ट्रेन विलंब चल रही थी। उनके अपने आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे बताई। 2 सप्ताह तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाले सुगंध के वातावरण भर गया था। निगलने के लिए और कुछ भी ना मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दम्भ में अतिरिक्त और निगत ही क्या कर सकता था। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। मैंने सोचा, किसी के पास भूख का जिक्र न करने की जो निष्ठज्ञता दयानंद जी ने मुझे दे रखी है, उसमें अवश्य ही यह परम दाता का तो शामिल नहीं होगा। परंतु यह परम दाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था। घड़ी मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शा रही थी। जब हमारे प्रमुख महाराज के मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था। मैंने आनंद के साथ उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे, तब जाकर भोजन परोसा जाएगा। जितेंद्र किसी अपशगुन सूचक पक्षी की तरह मेरे पास आकर ये कहने लगा। मैं लगभग गिरने जैसा हो गया था। निराहार रहना, भूखे रहना मेरा युवा अवतर उदय के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। अकाल पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे, प्रेमात्माओं की तरह मेरे सामने गुजरने लगे। अकाल से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली थी। मैं सोच रहा था, यहाँ पे वो हास्यपूर्ण ढंग से कह रहे हैं कि जब उनके इंतज़ार में जो है, उनके स्वामी जी के इंतज़ार में जो उनको खाना नहीं परोसा गया था, अब भूख के मारे उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जो पेट के चूहे हैं उनके सारे जो आंतड़ियाँ हैं वो भी खा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने को बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आ गया था। उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। मैं स्पष्टता मेरी स्थूल सुखानुभूति से ऊपर थे। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी है? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनका साथ अकेला था। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया नहीं है। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता क्योंकि वहाँ का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा हुआ होता है। मेरा संप्रदाय के सन्यासियों के लिए
निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा की आसानी से भुला भी नहीं दिया जा सकता था। मैंने और एक बात कहने का साहस किया। स्वामी जी, आपके आदेश से मैं एक उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना ना मांगूं और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे, तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। तब मरो। इस भयंकर उपदेश ने जैसा वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो। जिसके भरण पोषण में सब प्रकार का सृजन किया है, जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी ये कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपए पैसे से तुम्हारा लालन पालन पोषण हो रहा है। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले तो क्या इनमें से कोई सहायता करेगा तुम्हारी? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र हैं। क्या इससे तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का प्रयोग कर मुकुंद, माध्यम की जंजीरों को काट दो और उन सबके पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उनके वेधक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा से उतरते हुए प्रतीत हुए थे। प्राचीन काल से चली आ रही ये भ्रांति तहस नहस हो गई थी, जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका दे सकते हैं। वही उसी क्षण मैंने परमात्मा के समर्था का रसावदन किया कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, तो सब कुछ वही करते हैं। ये उनको अनुभव हो गया था। आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में, वाराणसी को आश्रम में प्राप्त उद्देश्यों की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र निधि थी साधु का वह चांदी का ताबीज, जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था, वर्षों तक संभाल कर रखते हुए। अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताज़ा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सील बंद लिफाफा तो जैसे का तैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब थे। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला जाएगा। जैसा कि उन्होंने एक साधु बाबा ने उनकी माँ को बोला था कि जब समय आएगा, तो जैसे ही ताबीज़ तुम्हें मिला है, जब तक योगी के पास पहुँचेगा, मुकुंद के पास पहुँचेगा, और जब उनको हो जाएगा तो अपने उचित समय में वो वापस ताबीज़ गायब हो जाएगी, अपने स्थान पर वापस चली जाएगी। और वही हुआ। जब उन्होंने उस दिन डिबिया खोली तो उसमें ताबीज़ नहीं थी। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकारिक बिगड़ते चले जा रहे थे। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते चले जा रहे थे। जिसे आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने के लिए मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकशी होने लगी। दारुण आध्यात्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में मैंने निश्चय कर अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन्माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शन के माध्यम से मुझे सिखाओ, या फिर के माध्यम से सिखाओगे उसे गुरु को भेज दो। कहीं घंटे बीत गए, पर सुबह कर जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं है। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। तुम्हारे गुरु आ जाएंगे। महाशून्य के मानो सब तरफ से, पर न जाने कहाँ से, एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव की एक निश्चित स्थान में आई तीव्र पुकार ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर पर हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैंने पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रु सहित रो कर सूजा हुआ चेहरा पोंछा और चुपचाप उसके पास चल दिया।
अबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार के सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा ही था, अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणी, गाइडों, बूढ़े पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर की विधवाओं, सम्मानीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचारशील सांडों की रंग बिरंगी भीड़ में रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी न आने वाली संकरी गली की ओर देखा। गली की छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए हुए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों में उनका लोलुपता में पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिवारजक सन्यासी का चेहरा तुम्हें किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्रदर्शी चलते चलो। 10 मिनट पश्चात मेरे पाँव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गया था। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा, परंतु दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वहाँ महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे थे। इस विचार के मन से आते ही मैंने अपने थैले अबू के हाथ में थमा दिए। यह आश्चर्य से मेरे पाँवों का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। उस ओर दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वे शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ उत्कंठतापूर्वक कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शन में देखा था। नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सुसज्जित सिंह समान मस्तक के स्थिर उन शांत तेजस्वी नेत्रों के में प्राय मेरे रात्रिकालीन विश्रंखल ध्यान में धुंधलेपन में ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनसे कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर से मेरे गुरु बांग्ला भाषा में बार बार ये कह रहे थे। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निष्कृष्टता प्रतीत होने लगा। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय में शब्द रहित शांतम बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला जा रहा था। अपने अंतर्मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। उस जीवन का अंधकारपूर्ण जीवन की स्मृतियों में मधुर अरुणादय से अदृश्य हो गया। रोमांचक समय भूत वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चकराकर घूमते दृश्य है। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। मेरा हाथ पकड़ के मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल में क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। उस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह से वे युवकों की सीधी चपलता और कार्यक्षमता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आँखों में अथाह ज्ञान का तेज था। हल्के से घुंघराले केश उनकी रोबीली मुख की सौंदर्यता का प्रदान कर रहे थे। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। गंगा किनारे स्थित एक मकान के पत्थर से बनी बालकनी की ओर जाते हुए वहाँ जहाँ से गंगा साफ दिखाई देती थी, उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और जो भी कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूँगा। गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त ज्ञान चाहिए। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला तब तक सांधे तक आलोक की धूमली उतर आई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह छलक रहा था। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। अमूल्य शब्द मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पढ़ने तक 1/4 शताब्दी बीत गई। उनके होठ भावोत्कट प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनका सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दे सकोगे? वे
शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी और देख रहे थे। मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूँगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए ही रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था में गिरता देखो तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने की सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूछते हैं। घिरते हुए अंधकार में से उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयाँ खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतर्जात विनम्रता का और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। अपनी ताबीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। किसी देवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टता मेरे संपूर्ण जीवन में प्रतिबंध को देख लिया था। मतलब वो तो पहली बार ही मिल रहे थे, तो उन्हें कैसे पता कि उनके पास कोई ताबीज और जो कि खो गया। तो गुरुदेव ने पहली बार मिले और उन्हें पहले से ही पता था कि वो होता है, तो उन्होंने बताया कि उसके लिए दुख मत करो, उसका टाइम पूरा हो गया था, इसलिए वो वापस चला गया है। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति का जीवन सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है। जहाँ तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसे परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था, उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा है। उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम में अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित करो। उनके इस सुझाव से मैं निराश हो गया। मेरे परिवार के घर लौटकर आने का अनुरोध करने वाले अनेक पत्रों को मैं अब तक उपेक्षा करता आ रहा था। तब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर रहे थे। आनंद ने तो कहा था कि इस पक्षी शावक के आध्यात्मिक आकाश में उड़ लेने दो, वहाँ के भारी वातावरण में इसका पथ थक जाएगा। तब हमारे घर की ओर नीचे झपट्टा मारते और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम कर दिया। मतलब उनके जो आनंदा थे वो ये मानते थे कि जाता है तो इसे जाने दो, जब अपने आप वहाँ पे रहेगा और उसको समझ आएगा कि क्या सन्यासी की कैसी जीवन काल लेती है, तो थक के अपने आप वापस आएगा। उनको पूरा विश्वास था। फिर जब गुरुजी ने कहा कि तुम अपने घर वापस ले जाओ, तो मुझे बड़ा सा दुख हुआ। उत्साह भंग करने वाली है तुलना मेरे मन में अभी ताजी ही थी। कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा मारने के लिए कृत संकल्प था। गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी